रेस्टोरेंट खुल जाए यहाँ पे अच्छी अच्छी। हाँ, और मतलब घूमने के लिए डेवलप कर दिया जाए। डेवलप हो जाए तो और काशी के धार्मिक पर्यटन के साथ जुड़ेगा सोनभद्र का इको टूरिज्म। रहस्य और रोमांच से भरे सोनांचल की वादियों में पर्यटन नए रूप में विस्तार लेने जा रहा है। जल्द ही यहां पर्यटकों के लिए वह सब कुछ होगा जिसकी तलाश में वह हिल स्टेशनों का रुख करते हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश पर प्रदेश सरकार के 3 विभाग मिलकर इस पर काम कर रहे हैं। काशी के धार्मिक पर्यटन के साथ सोनभद्र के पर्यावरण पर्यटन इको टूरिज्म को जोड़ने की तैयारी है, ताकि बनारस में पर्यटकों का ठहराव बढ़ने के साथ ही सोनभद्र का भी विकास हो सके। ज्ञात हो, काशी के धार्मिक पर्यटन स्थल एवं इस प्राचीन नगरी को देखने के लिए विश्व भर के सैलानी भारत वर्ष में आते रहते हैं तथा काशी की ऐतिहासिक धार्मिक पर्यटक स्थल विश्व भर से आने वाले सैलानियों के लिए काफी उत्साह एवं रोमांच से भरा रहता है। पीएम मोदी के प्रयासों से काशी के भव्य नव्य रूप लेने के बाद वहां पर्यटकों की संख्या बढ़ी है देश दुनिया से। लाखों पर्यटक हर साल वहां पहुंच रहे हैं। इस मामले में काशी ने ताज नगरी आगरा और मथुरा को भी पीछे छोड़ दिया है। अब सरकार यहां पर्यटकों को रोकने पर काम कर रही है, जिसके साथ ही सोनभद्र के इको टूरिज्म को जोड़ा जाएगा, जिससे कि सोनभद्र में मौजूद वैश्विक धरोहरों को विश्व स्तर पर देखा और जाना जा सके तथा यहां के युवाओं को रोजगार के नए अवसर सृजन हो सके। लिहाजा अब सरकार ने इसकी पहल की है। इसके लिए पर्यटन, वन और आयुष विभाग की टीम को संयुक्त रूप से जिम्मा सौंपा गया है। तीनों विभाग मिलकर सोनभद्र में इको टूरिज्म की कार्य योजना बनाने में जुटे हैं। यहाँ के जंगल, पहाड़, बांध, झरने, किले आदि को मिलाकर पर्यटन का खाका खींचा जा रहा है, जिसमें पर्यटकों को मौज मस्ती के साथ ही यहाँ के युवाओं को रोजगार के नए अवसर भी प्राप्त हो सके के द्वार खुल जाएंगे। इस संबंध में A to Z यूपी खास टीम की ग्राउंड से देखें ये खास रिपोर्ट। सलाम नमस्ते, मैं हूं आपके साथ मोहम्मद शाह फैसल और आप देख रहे हैं A to Z यूपी खास। इस समय मैं जनपद सोनभद्र में ये पंचमुखी का पहाड़ी है जहां पर मैं मौजूद हूं और हमारे पीछे आप जो देख रहे हैं ये विशेष टीम टूरिस्ट टीम है और ये आई हुई है वाराणसी से। तो हम यहां इनसे बात करेंगे, लेकिन इसके पहले हम आपको जानकारी दे दें कि वाराणसी पर्यटन स्थल जो वहाँ के धार्मिक स्थल हैं उसको सोनभद्र के इको टूरिज्म से जोड़ने के लिए भारत सरकार ने जो है कि कदम उठा लिया है और इस पर अब उसी कार्यक्रम का एक हिस्सा है कि बनारस से टीमें आना स्टार्ट हो गई हैं और ये टीम बनारस से BHU से आए हुए वहाँ के स्टूडेंट्स हैं। हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि बनारस से लेके सोनभद्र तक का जो यहाँ पे अभी पहुँचे हैं, इसके अलावा जैसे मेरी यहाँ पे इनसे पहली मुलाकात हुई है और इसके अलावा ये कहाँ कहाँ विजिट करेंगे, तो क्रम वाइज हम इनसे इंट्रोडक्शन लेते हैं और इनसे हम बात करते हैं कि वहाँ से यहाँ तक का सफ़र इनका कैसा रहा। सबसे पहले तो आप सबका हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल पर आने के लिए। बनारस से आप यहाँ तक आए तो सोनभद्र आने का एडवेंचर कैसा था, इस पर पहले बताएँ। जी, जैसा कि बनारस से सोनभद्र तक का जो ये एरिया है बहुत ही रिच है कल्चर के मामले में और हर एक मामले में। हम लोग यहाँ स्पेशली फॉसिल्स, जो सालखन में फॉसिल्स पार्क है उसको देखने के लिए आए थे। वहाँ वो आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट से बहुत फेमस साइट है और सबसे वर्ल्ड की एंशिएंट जो फॉसिल्स पाए गए वो वहीं पे हैं। वहाँ से आने के बाद हम लोग रास्ते में जाने की यहाँ रॉक पेंटिंग्स है जो प्री हिस्ट्री के हैं, जिसको देखने के लिए हम लोग वहाँ हैं। वो साइड में वहाँ पे रॉक पेंटिंग्स लगे हुए हैं, तो उस प्री हिस्ट्री को आज यहाँ कंजर्व नहीं किया जा रहा है, उस तरीक़े से रख रखाव नहीं है, लेकिन ये कल्चरली बहुत ज़्यादा रिच है। हम लोग आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट से है, दैट्स वाई हम लोग यहाँ पे रॉक पेंटिंग देखने आए हैं और जिसका रख रखाव ठीक से नहीं किया जा रहा है। लेकिन मेरी ये रहेगी कि इसे ठीक से रखना चाहिए, आर्कियोलॉजी के डिपार्टमेंट को और भी डेवलप करने की जो मैं ऐसा गुजारिश करूँगी कि सरकार को उसको और भी प्रोटेक्ट करने की और टूरिज्म के साथ जोड़े। ये तो सरकार का महत्व को समझे, क्योंकि हम लोगों ने देखा कुछ भी लिख दिए हैं उस चीज़ों पे, तो ये सब नहीं होना चाहिए। सरकार तो प्रोटेक्ट करेगी साइट को, लेकिन ये तो लोकल्स का है कि दायित्व कि वो उसको ठीक से रखें और अपनी धरोहर का दायित्व है। पहले वो इस डिपार्टमेंट को समझे कि आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर क्या है और क्या क्या पढ़ाया जाता है, इसके बारे में जब नॉलेज होगा तभी तो वो इस चीज़ को प्रोटेक्ट करेंगे। वहाँ पे लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या एक्चुअली में लिखा हुआ है, कुछ भी जा करके अपना लिख दे रहा है। ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारी धरोहर है। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो नेचुरल सी बात है कि जो धरोहर है ये वैश्विक धरोहर है, ना कि सिर्फ सोनभद्र या भारत की बात की जाए। ये वैश्विक धरोहर है, इसका ख्याल सरकार को रखना चाहिए। इस धरोहर को देखने के लिए BHU से जो बच्चे आए हुए थे, आर्कियोलॉजिस्ट टीम है जो स्टडी कर रहे हैं और जब यहाँ के रॉक पेंटिंग के बारे में पहुँचे, वहाँ पे देखा उन्होंने तो इस चीज़ को प्रिजर्व किया, इस चीज़ को नोटिस किया। केयर करने की ज़रूरत है कि कुछ भी अनाप शनाप लिख दिया जाता है, नोटिस करने वाली चीज़ है सरकार की कि जो चीज़ धरोहर सिर्फ सोनभद्र से जुड़ी हुई ना हो के बल्कि पूरे विश्व से वैश्विक धरोहर है, तो इस पर सरकार के खास नज़र होनी चाहिए। और इस तरह का जो बच्चों द्वारा जो नोटिस किया गया है, पूरी उम्मीद है कि सरकार इस पर ध्यान देगी और इसको जो इको टूरिज्म के साथ जोड़ रही थी तो उसको जोड़ते हुए और आने वाले टाइम में सोनभद्र पूरे विश्व में देखा जाएगा, क्योंकि ये काशी के धार्मिक पर्यटन स्थल के साथ जुड़ेगा और काशी का जो धार्मिक पर्यटन स्थल है ये पूरे विश्व में जाना जाता है। तो आप लोगों का हमारे चैनल पर आने के लिए एक बार फिर से कंग्रेचुलेसन, बधाई, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।